dear students, this is Mohammad Naveed Jafar. जी स्टूडेंट्स, यकीनी तौर पे आप खुश होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम प्रीवियस चैप्टर का इख्तिताम करके जा रहे हैं अगले चैप्टर की जानिब। आज हमारी जो डिस्कशन होगी वो होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। सो बच्चों, अगर आप सीखना चाहते हैं कि नंबर सिस्टम एक्चुअली क्या है, तो मेरे आज के लेक्चर को मिस ना कीजिएगा। आपको रियलिटी में पता चलेगा कि नंबर सिस्टम क्या है। एक कंप्लीट डिटेल, एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर ऑन नंबर सिस्टम, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक वक्त के साथ साथ नंबर्स कैसे जनरेट होते गए, नंबर सिस्टम कैसे डेवलप होता गया। तो ये सिस्टम को अगर आप देखना चाहते हैं, आप अपनी डिस्कशन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, आप अपने पेपर्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो मेरे आज के लेक्चर को खसूसन बिलखसूस सुनिएगा और इसको इवन आप शेयर कीजिएगा दोस्तों तक। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और इतनी डिटेल में आपको नंबर सिस्टम इंशाअल्लाह तबारक तआला कोई नहीं बताएगा, जो बातें आज मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। मेरे चैप्टर का जो टाइटल है वो है बच्चों चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर जो मैं आज डिस्कस करने चाह रहा हूँ दैट इज रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आप इस रियल और कॉम्प्लेक्स के सिस्टम में कैसे एंटर होंगे, इसके लिए हमें बहुत सी मेहनत करनी पड़ेगी कि रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सिस्टम था, इसके अंदर जाने तक हमारे पास क्या ऐसी मेन चीजें हैं जिससे हमने गुजर के जाना है। सो दैट इज योर चैप्टर नंबर 2। तो बच्चों, आज की जो डिस्कशन होगी वो होगी नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है। सो ये जो नंबर सिस्टम जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि नंबर सिस्टम क्या है, एक इंतहाई डिसेंट इंटरेस्टिंग सिस्टम है जिसको हमने डिस्कस करना है। अच्छा बच्चों, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक वक्त के साथ साथ मेरे साथ चलना है। वक्त के साथ साथ चलने से ये मुराद है कि मैं आपको कहूंगा कि हम इस वक्त आज से 2000 करोड़ साल पहले की बात कर रहे हैं, तो आपने इस दौर में रहते हुए नहीं सोचना, आपने मेरे साथ उसी 2000 करोड़ साल पहले के दौर में चले जाना है और वहां से हम मूव करते हुए 2020 तक आएंगे और आप देखेंगे कि इस नंबर सिस्टम को किस तरह से जनरेट किया गया। अब इब्तदा थी, आइए आज आपको 2000 करोड़ साल पहले ले चलता हूं। एक इब्तदा थी, लोगों को आइडिया नहीं था कि नंबर्स क्या होते हैं और नंबर सिस्टम क्या होता है। लोगों को बोलना आता है, लिखना नहीं आता, उसको राइट डाउन करना नहीं आता। मिसाल के तौर पे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक अनपढ़ शख्स है, उसको ये तो पता है कि नवीद इसका नाम है, खालिद इसका नाम है, जोया इसका नाम है, कायनात इसका नाम है, कुछ भी वो एक नाम के बारे में जानता तो है, उसको बोल सकता है, पुकार सकता है, लेकिन राइट डाउन नहीं कर सकता। बिल्कुल बच्चों इसी तरह एक अवाइल दौर था जब लोगों को ये तो कहना आता था कि मेरे पास इतनी बकरियां हैं, मेरे पास ये इतना है, मेरे पास वो उतना है, लेकिन उसकी राइटिंग का कोई प्रॉपर सिस्टम जनरेट नहीं किया गया था। अब उस सिस्टम की जनरेशन जो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले किया गया, तो उस नंबर सिस्टम का जो पहला प्रोसेस था वो बच्चों टेलीबार्स के ऊपर चला। अब सबसे पहले टेलीबार्स में लिखा जाने लगा। अब ये टेलीबार्स क्या होते हैं, किसी ने 5 लिखना है तो वो लिखेगा 1 2 3 4 5, दैट इज 5। किसी ने 10 लिखना है तो वो लिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो उसने 10 लिख दिया। 15 लिखना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 13 14 15, तो ये 15 लिख दिया। अब देखिए दैट इज टू मच लेंथी प्रोसेस। ये तो एक बड़ा अजीब और बड़ा लेंथी काम हो गया कि मैंने नंबर सिस्टम को डिस्कस करना है तो मैंने 5 लिखना है तो मैं इस तरह इतना डिटेल में लिखूंगा, मैंने 10 लिखना है तो इतना डिटेल में लिखूंगा, मैंने 15 लिखना है तो इतना डिटेल में लिखूंगा। इस तरह तो 100 लिखना पड़ जाए तो बहुत लंबी बात चली जाएगी। तो ये
था पहले दौर का एक सिस्टम। जब आगाज में लोगों ने लिखना शुरू किया, लोगों ने आगाज में पुकारना शुरू किया, उनको पता चलना शुरू हुआ कि नंबर्स को इस तरह से लिखा जाता है, तो एक ये जो पहला सिस्टम जनरेट किया गया था, ये वो सिस्टम है जो आपको इस रियल लाइफ में दिया गया। अब बच्चों इस नंबर सिस्टम के अगले फेज में चलते हैं। बड़ा ही मजा आने वाला है इस लेक्चर का आज, अगर आप तवज्जो से सुनते रहें। तो मैंने नंबर सिस्टम आपको समझाना है, या आज तक आप रट्टे लगाते आए, नेचुरल नंबर्स का सेट ये है, होल नंबर्स का सेट ये है, फला सेट ये है, फला सेट ये है, लेकिन किसी ने आज तक आपको ये नहीं बताया कि वो सेट बने कैसे थे, वो सेट की जनरेशन कैसे हुई। तो आज आपको इन नंबर्स को लिखने तक की बात बताऊंगा कि किस तरह ये नंबर्स लिखे जाते रहे और किस तरह ये एक सेट से अगला सेट डेवलप होता रहा। तो बच्चों ये तो अवाइल दौर की बात थी। उसके बाद जब अगले मरहले में गए तो इसी नंबर सिस्टम को कुछ चेंज किया गया। चैप्टर हमारा 2 जारी है, मैं लिख दिया करता हूं ताकि हर नए आने वाले बच्चे को पता चल जाया करे। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर ये चैप्टर है, और जो टॉपिक है हमारा वो यही है कि हमने इस रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाले चैप्टर में से सीखना है कि ये नंबर सिस्टम यहाँ तक कैसे आ गया। अच्छा जी, मैंने इब्तदाई बात आपको बता दी। फिर सेकंड सिस्टम जो बना, सेकंड सिस्टम, उसमें ये बना कि अगर तो 9 तक नंबर्स को लिखना है तो 9 तक तो ऐसे ही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक ऐसे चलता जाएगा। फिर उसके बाद पहला डिजिट ये इसको, इस साइन को, जो कि आज के मौजूदा वक्त के अंदर एंड साइन कहलाता है, लेकिन इब्तदाई दौर में इस साइन को 10 का नाम दिया गया। यहां तक आपके पास 9, मैं वर्डिंग में लिख रहा हूं क्योंकि उस वक्त तक सिंबल जनरेट नहीं हुए थे। ये मेरे पास 9 ऊपर लिखा हुआ है, और जब मैंने 10 लिखना है तो ये मेरे पास 10 आ गया। अच्छा, उसके बाद 100 पे गए, वो 100 जाके जनरेट कर दिया। आपने 90 तक लिखना है तो आप 9 इस तरह के सिंबल्स डाल देंगे, दैट्स इट, दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 which is 90। ये बात थी वही जैसे मैं अर्ज कर रहा था आज से 2000 करोड़ साल पहले की। अब इससे आगे की तरफ मूव करते हैं और स्टेप देखते हैं नेक्स्ट, और देखते हैं उसके अंदर कि नेक्स्ट नंबर कौन सा था। तो बच्चों ये जो आपका एक साइन मैं आपके सामने बना रहा हूं, इस साइन को नाम दिया गया कि ये साइन है 100 का, इसको 100 कहा गया। अब ये आपकी बुक से थोड़ा सा ऊपर जाके आपसे ये डिस्कशन कर रहा हूं ताकि जब मैं आपके सिस्टम्स के अंदर आऊं तो आपको पता चल जाए कि कौन सा सेट कैसे बना है। ये लाइट सी स्टोरी बिहाइंड द सीन मैंने आपको बताई। अब फर्ज करें मैंने 124 लिखना है, 124, 124 फर्ज करें मैंने ये लिखना था। ये उस दौर की बात है जब पत्थरों का दौर था। ये 124, दैट इज 100, 10 and 10, बेशक आप साथ साथ लिख दें, इस तरह लिख दें 10 and 10 which is 120, 2 and 2 124। सो बच्चों ये आपके पास 124 मौजूद है जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। अच्छा जी, इससे आगे मूव करते हैं और अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की जानिब, और देखते हैं किस तरह से इस सिस्टम को आगे बढ़ाया गया। लो बच्चों, अब आगाज करने लगा हूं अपने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इन सेट्स का। तो बड़ी ही तवज्जो दरकार है आप लोगों की। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, इस लेक्चर में आपको बड़ा मजा आने वाला है। जी बच्चों, अब आगे की तरफ चलते हैं। तो पहली दफा सिंबल्स दिए गए। उन्होंने कहा, मैथमेटिशियंस ने कहा कि जी जब भी 1 लिखना है तो ऐसे लिख दें। हमने कह दिया ये 1 है, हमने मान लिया ये 1 है, उन्होंने कह दिया। तो उन्होंने कहा कि 2 को ऐसे लिखना है। हम आज 2 को सारी जिंदगी ऐसे ही लिखते गुजर गई, मान रहे हैं कि यही 2 है। वो कहते हैं जी 3 को इस तरह से लिखें, हमने मान लिया ये 3 है। उन्होंने कहा 4 को इस तरह से लिखें, 5 को इस तरह से लिखें, 6 ये होता है, 7 ये होता है, 8 ये होता है और 9 ये होता है। लो जी,
इस तरह का एक सेट जनरेट करके दे दिया गया हमें और कहा गया इस सेट को हम सेट की सिंबल देते हैं और ये एक 9 एलिमेंट्स जनरेट कर दिए गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन 9 एलिमेंट्स के बाद अभी तक आप देखेंगे मैथमेटिक्स में टोटल 10 आपके सिंबल्स जनरेट किए गए। टोटल 10 सिंबल्स के ऊपर टोटल मैथमेटिक्स चल रहा है आपका। तो ये 9 को जनरेट किया गया सबसे पहले। उसके बाद बच्चों तारीख बताती है कि इस नाम का एक मैथमेटिशियन था आर्यभट्टा नाम का। इसने 0 को जनरेट किया। उसने किस तरह से जनरेट किया? लेट्स से दैट उसने एक एग्जांपल ले ली कि x + 2 = 2। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब हुआ क्या? हुआ कुछ यूं कि उन्होंने ये सोचा कि ये तो कुछ ऐसा हुआ है कि जैसा नंबर लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा था वैसा ही राइट साइड पे पड़ा हुआ था। जब ये नंबर इधर से इधर मूव करके आएगा अंडर द ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन क्या होती है? किसी भी एलिमेंट की एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में कन्वर्जन। सो जब ट्रांसपोजिशन का अमल किया गया तो ट्रांसपोजिशन में ये बात हुई कि जब वो एलिमेंट उधर से इधर आएगा तो ये आ जाएगा x = 2 - 2। ये कर दिया गया। अब जब 2 में से 2 को माइनस किया तो बजाहिर हुआ ये सेम एलिमेंट्स थे, ये कैंसिल हो गए और सेम एलिमेंट्स कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचा? अब अक्सर बच्चे कह रहे होंगे हमारे पास 0 बचा। तो बच्चों 0 का तो अभी हमें पता ही नहीं था। 0 के बारे में तो अभी हम जानते ही नहीं थे। मैंने इसलिए कहा कि स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से हम आगे मूव कर रहे हैं आपने मेरा साथ देना है। अब 0 के बारे में तो हम जानते ही नहीं थे। फिर हमने क्या किया कि इसको बता दिया कि यहाँ पे क्या आया है, नथिंग मीन्स दैट कुछ भी नहीं। वो जो कुछ भी नहीं था उसको एक सिंबल दे दिया गया और उसको नाम दिया गया 0 का। अब बच्चों क्या हुआ कि ये एलिमेंट उठा के इस सेट के अंदर डाल दिया गया। ये एलिमेंट उठा के इस प्रीवियस सेट में रख दिया गया। ये एलिमेंट था, उन्होंने ये उठा के इस सेट में डाल दिया और फिर क्या सेट बनाया, जरा गौर कीजिएगा। फिर क्या सेट बनाया? फिर ये सेट बनाया। उन्होंने कहा कि नया कोई एलिमेंट नहीं होता। एक्चुअली जिसको आप नेचुरल्स कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं, वो कुछ इस तरह से हैं कि 1 2 3 अप टू सो ऑन। और जब 9 क्रॉस करेंगे तो इसी से स्टार्ट कर देंगे, जब 20 क्रॉस करेंगे तो इसी से स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से उन्होंने एक सेट जनरेट करके दे दिया जिसको नेचुरल नंबर्स का कहा जाता है। और एक ये काम किया कि एक नया सेट बना दिया जिसमें स्पेशली 0 को भी रखा कि 0 भी आंसर आ सकता है। तो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, दैट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स। ये होल नंबर्स का एक सेट है। अब इसके मुताबिक ये हुआ कि एलिमेंट्स पूरे हो गए। अब दुनिया में कोई भी तीसरा एलिमेंट आने वाला नहीं है। ये एक ख्याल पैदा हुआ। अब इस ख्याल का रद्द कैसे किया गया? किसी ने, आप जैसे जीनियस लोग हर दुनिया में मौजूद, हर वक्त में मौजूद रहे। ये ख्याल कैसे पैदा हुआ? अब किसी ने क्या किया कि बच्चों एक सवाल सॉल्व करने के लिए दिया कि लेट्स x + 4 = 2। x + 4 = 2। अब आपने क्या करना है कि ये जो 4 वही ट्रांसपोजिशन का अमल है, इसको इधर लेके आए तो ये हो जाएगा x = 2 - 4। अब इस ट्रांसपोजिशन के बाद हुआ क्या? हुआ कुछ यूं कि जिस नंबर में से माइनस किया जा रहा था वो नंबर छोटा था और जो नंबर माइनस हो रहा था वो बड़ा था। तो ऐसा किया गया कि इसको आंसर तो 2 लिख दिया गया लेकिन सिंबल वो यूज किया गया जो इसकी बड़ी टर्म के साथ था। तो यहां से पता चला कि कोई एक नया सेट बन सकता है कि अगर प्लस का 1 है तो माइनस का 1 भी आ सकता है, अगर प्लस का 2 है तो माइनस का 2 भी आ सकता है,
अगर प्लस का 3 है तो माइनस का 3 भी आ सकता है। और बच्चों इस सेट को सेट ऑफ इंटीजर्स का नाम दिया गया। इस सेट को क्या कहा गया कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, इसको इंटीजर्स कहा जाता है और z से इसको रिप्रेजेंट किया गया। जितने पॉजिटिव नंबर हैं उसके साथ उतने नेगेटिव नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं। ये आपका बन गया एक नया सेट। ओके, आगे मूव करते हैं। अब जैसे मैंने अर्ज किया, आप जैसे जीनियस लोग मौजूद थे, नेक्स्ट सिस्टम में ये आ गया, किसी ने कहा जी ये सॉल्व कर दें, 3x इज इक्वल्स टू 2। सॉल्व करने वाले ने तो ट्रांसपोजिशन की 2/3। जब इसको देखा तो ये प्रॉपर डिवाइड नहीं हो रहा था। अब उसने कहा कि ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। इस तरह का तो कोई नंबर इस प्रीवियस सेट में मौजूद ही नहीं है। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, हमारे पास हर तरह का नंबर उसमें मौजूद है। लेकिन हर तरह का नंबर होने के बावजूद मेरे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जो p/q की फॉर्म में लिखा हो। तो यहां से बच्चों एक नया सेट बनाया गया और वो सेट क्या था? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q where q does not equals to 0 and p and q both are from the set of integers। इसके ऊपर जो डिटेल है, जो रैशनल नंबर्स के ऊपर डिटेल है, ये जो इसकी डिटेल्स हैं विल बी डिस्कस्ड जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स। जब मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा तो बच्चों इसके ऊपर बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करूंगा मैं आपके साथ कि ये क्या है और इसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह से इसको आपने आगे प्रोसीड करना होता है। सो बच्चों ये आपके पास एक सेट बन गया। अब मैं रैशनल नंबर्स से आगे चलता हूँ। वो तमाम नंबर्स जो p/q की शक्ल में लिखे जाते हैं। यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है, यहाँ से बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। पहले अगले पेज पे आ जाते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, मैंने ये कह दिया कि रैशनल्स कौन से हैं। वो सारे रैशनल ये हैं कि ऐसे नंबर्स आपके रैशनल नंबर्स बन जाते हैं जो p/q की शक्ल में लिखे हुए हों। ऐसे तमाम नंबर्स आपके रैशनल्स होते हैं जो p/q की शक्ल में हों। उन तमाम नंबर्स को आप रैशनल नंबर कहते हैं। अब बच्चों रैशनल नंबर्स की ये बात तो हो गई कि वो तमाम नंबर्स जो p/q की शक्ल में हैं वो रैशनल होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आपके पास नेचुरल नंबर होता है या कोई और नंबर है, लेट्स से दैट होल नंबर है, आपका इंटीजर्स है, क्या ये रैशनल हो सकते हैं? तमाम होल नंबर्स, तमाम नेचुरल नंबर्स, इनको आप रैशनल कह सकते हैं? तो बच्चों ऐसे तमाम नंबर्स को रैशनल कहा जा सकता है जो p/q की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। अब p/q की शक्ल में आपके पास कौन से नंबर्स हैं? p/q की शक्ल में बच्चों, p/q की शक्ल में आपके पास जो नंबर्स हैं, आप देखिएगा अगर p/q की शक्ल आपने बनानी है अच्छा जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूं p/q की शक्ल के तमाम नंबर्स को आपने रैशनल कहना है। अब वो रैशनल नंबर्स मैं आपको लिख के दिखाता हूं। वो रैशनल नंबर्स मैं आपको लिख के दिखाता हूं। वो रैशनल नंबर्स मैं आपको लिख के दिखाता हूं। आप देखिएगा, लेट्स से दैट रैशनल नंबर्स होते हैं p/q की फॉर्म में। q 0 नहीं होना चाहिए और p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। अच्छा देखिए, यहाँ पे देखिएगा, अगर आपके पास बात की जाए नेचुरल नंबर्स की,
तो वो क्या है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये नंबर्स रैशनल हैं। अगर ये नंबर्स की बात की जाए तो देखिएगा, लेट्स से दैट 2 कैन बी रिटन एज 2/1। तो मैंने सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि डिवीजन में डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसा कब कहा कि वो 1 नहीं होना चाहिए? इसका मतलब है कि ये नंबर भी रैशनल नंबर है। आगे चलते हैं। मैंने ये कहा कि 4/2 भी तो लिख सकते हैं इस 2 को, 4/2 भी तो लिख सकते हैं इसको आप 2 बनाना है आपने किसी भी तरीके से, इसको 12/6 भी तो लिख सकते हैं। मतलब हजारों करोड़ों खरबों ऐसे तरीके हो सकते हैं जिसकी मदद से आप ये 2 लिख सकते हैं। सो अगर कोई भी नंबर आप P/Q की शक्ल में कर सकते हैं तो ऐसा हर नंबर रैशनल नंबर कहलाएगा। द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ये बात होगी। लिहाजा यहां से पता चला, और वैसे हमें ये पता है कि जो सेट ऑफ नेचुरल है ये सबसेट है होल नंबर्स का, ये सबसेट है इंटीजर्स का, और ये सबसेट हो गया फिर रैशनल्स का। लिहाजा एक सर्कल, जैसे आपकी बुक ने भी उसको आई थिंक जाहिर किया हुआ होगा, तो जब मैं एक सर्कल सा बनाता हूं तो मेरे पास इस सर्कल में सबसे ऊपर जो आ जाता है वो आ जाएगा कि ये सेट ऑफ रैशनल्स हैं। इन्हीं सेट ऑफ रैशनल्स के अंदर मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर है, उसी सेट ऑफ इंटीजर के अंदर मेरे पास सेट ऑफ होल नंबर है, उसी सेट ऑफ होल नंबर के अंदर मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो आप देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो सब में मौजूद है, होल में भी है, इंटीजर्स में भी है, रैशनल में भी है। होल नंबर का जो सेट है वो नेचुरल का सबसेट नहीं है, लेकिन नेचुरल होल नंबर्स का सबसेट है। इस तरह से ये एक सर्कल आपने बनाया। यहाँ पे आगे चलता हूं, और आगे जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं वो है इररेशनल्स की। और अभी इसके बाद मैं रैशनल नंबर्स पे दोबारा आऊंगा, उसकी डेफिनेशन को बड़ा मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ, और डिटेल में डिस्कस करने के बाद इंशाल्लाह इसको देखते हैं कि ये क्या सिलसिला चल रहा है। अच्छा जी, अब मैं बात करता हूं इररेशनल्स की, सेट ऑफ इररेशनल्स। अच्छा जी, इररेशनल्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? इररेशनल्स वो होते हैं ऐसे तमाम नंबर्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता और वो परफेक्ट स्क्वायर रूट में मौजूद है। इन अदर वर्ड्स, मैं अगर इससे पहले चले मैं उसी डिटेल को डिस्कस कर लूं जो रैशनल को कैटेगराइज करती है, ताकि हम जब रैशनल्स के ऊपर बात करें तो हम इसको अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकें। ओके बच्चों, मैं रैशनल्स की ही कैटेगरीज पर आता हूं। जो सेट ऑफ रैशनल होता है ना, एक तो आपने देखा कि इसके अंदर क्या होता है, P/Q का फॉर्मेट आ जाता है, Q 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो सेट ऑफ रैशनल्स होते हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। अब ये क्या है, ये क्या बला आ गई टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। फिर इसके बाद तीसरी इसकी शेप होती है वो होती है रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। सो बच्चों, आपने देखना है कि ये जो P/Q है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, ये रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, इनमें अगर कोई नंबर आपको लिखा हुआ नजर आए तो आप कहेंगे कि वो नंबर रैशनल है। इसके अलावा दुनिया जहां का हर नंबर इररेशनल है। क्लियर होगी बात? इसके ऊपर लिखा हुआ हर नंबर रैशनल है और बाकी सारे इररेशनल है। मिसाल के तौर पे 5/3 रैशनल, 7/9 रैशनल, 3 रैशनल, 0 रैशनल, 9/2 रैशनल। ये तो सारे P/Q की फॉर्म के नंबर्स हो गए। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में इशारिया जिसका स्टॉप हो रहा हो, मिसाल के तौर पे 3.9257 स्टॉप, दैट इज रैशनल।
4.32 stop, that is rational. 9.513247 stop, that is rational. तो ऐसे तमाम नंबर्स रैशनल नंबर कहलाते हैं जिनके बाद पॉइंट की वैल्यू स्टॉप हो जाती है। उसके बाद अब इररेशनल नंबर्स की बात आती है। इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं, सॉरी रिकरिंग डेसिमल फॉर्म क्या होती है? जिसका पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट होना शुरू कर दे, रेपिटेशंस आए, रेपिटेशंस आए। कैसे? 2.579 फर्ज करें, 579 579 579 ना हो, स्टॉप चलती जाए ताकि आमद। लेकिन ये आप देख रहे हैं बच्चों, इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि कुछ नंबर्स हैं जो रिपीट होना शुरू हो गए हैं, और जब किसी भी सिलसिले के अंदर एक रेपिटेशन आ जाए तो ऐसा नंबर आपका बच्चों रैशनल नंबर कहलाता है, रिकरिंग डेसिमल फॉर्म का। तो इस तरह से ये तीन फॉर्म्स आपको मैंने बताई। अब आते हैं इर्रेशनल की जानिब। अब आप बहुत आसानी के साथ डिफाइन कर सकते हैं द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P over Q, या which cannot be written in the form of recurring decimal form, the numbers which cannot be written in terminating decimal form, ऐसे तमाम नंबर्स बच्चों इररेशनल नंबर होते हैं। लेकिन जब डेफिनेशन की जाती है तो इररेशनल्स की डेफिनेशन में सादा सी एक ही बात बताई जाती है इररेशनल नंबर्स में, और वो क्या है? द नंबर्स which cannot be written, the numbers which cannot be written in the form of the numbers which cannot be written in the form of P over Q, Q does not equals to 0, are called irrational numbers. इसका एक बड़ा खास फैक्टर है। वो कौन से नंबर्स होते हैं? किसी भी for any prime भी मैं आपको बता देता हूं, इसकी डिटेल भी आगे शेयर कर लेते हैं। For any n which is prime, square root n is an irrational. ये MCQs आ सकता है। For any n which is prime, square root n is an irrational number. वो irrational हो जाएगा जो खुद प्राइम होगा और उसका स्क्वायर रूट irrational हो जाएगा। कैसे बात देखिएगा। स्क्वायर रूट 2, अब पहले तो प्राइम देख लें क्या है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों? प्राइम नंबर्स वो होते हैं having two distinct divisor। आमतौर पे लोग कहते हैं जिसका एक ही डिवाइजर होता है, लेकिन हमने आज डेफिनेशन ही बदल दी। having two distinct divisor, कौन से distinct divisors? One is 1 and second is number itself। जो नंबर है वो बजाते खुद। तो बच्चों ऐसे तमाम नंबर्स को प्राइम नंबर कहते हैं जिसके दो डिवाइजर्स होते हैं। एक कौन सा है? वो 1 है, और दूसरा वो नंबर बजाते खुद है, इटसेल्फ। ठीक हो गया? अब देखें इस बात को। अगर ये बात ना होती तो 1 प्राइम होता। 1 सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होता है ना, लेकिन 1 के दो डिस्टिंक्ट डिवाइजर नहीं है, दो मुख्तलिफ डिवाइजर नहीं है। ये बात आप बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। यहाँ पे जो वर्ड मैंने लिखा है ना डिस्टिंक्शन का, अब ये डिस्टिंक्शन से मुराद होता है मुख्तलिफ। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं ऐसे तमाम नंबर्स आपके होते हैं जो प्राइम, जिसके दो डिस्टिंक्ट डिवाइजर्स हों, दो मुख्तलिफ डिवाइजर्स हों, ऐसे तमाम नंबर्स को हम कहते हैं कि वो नंबर्स हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। सो बच्चों
अब देखिए प्राइम नंबर स्टार्ट फिर कहां से होते हैं, 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। देखें बीच में 4 नहीं लिखा क्योंकि उसके 2 डिवाइजर्स हैं, 6 नहीं लिखा क्योंकि उसके 3 डिवाइजर बल्कि 4 डिवाइजर्स बन जाते हैं, तो मतलब इस तरह उनके डिवाइजर्स की तादाद ज्यादा हो जाती है, इसलिए हम उनको नहीं लिख रहे। तो ये आपके पास प्राइम नंबर्स हैं। अब यहाँ पे कोई भी प्राइम उठा लें, लेट्स 5, तो 5 का स्क्वायर रूट p ये प्राइम है, तो 5 का स्क्वायर रूट इरेशनल है। किसी भी प्राइम का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, p ऐसे कह दें, ये p स्टैंड्स फॉर प्राइम, इसका आंसर हमेशा इरेशनल नंबर आएगा किसी भी प्राइम का। ठीक हो गया। लो जी, ये तो स्टोरी हो गई प्राइम और इसके बारे में, और बड़ी डिटेल स्टोरी मैंने आप लोगों से शेयर की। यहाँ पे आगे थोड़ा मूव करते हैं। यहाँ तक किसी किस्म का कुछ सवाल आपका हो, आप कुछ बात पूछना चाहते हो, तो जरा हेजिटेट ना कीजिएगा, आप अपना सवाल पूछिएगा, इंशाअल्लाह तबारक तआला आपको उनके जवाबात जो हैं वो मिलेंगे। अच्छा जी, अब आते हैं आगे रियल नंबर्स और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के सिस्टम तक हमने जाना है। सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या है? अच्छा जी, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये बच्चों रियल नंबर्स का सेट क्या है? अब देखें, मैंने ये कहा कुछ नंबर्स थे जो रैशनल्स थे, जो p ओवर q की फॉर्म में लिखे जा सकते थे, उनमें q 0 नहीं हो सकता, और ये दोनों जो हैं वो इंटीजर्स होते हैं। कुछ नंबर्स थे जो इररेशनल्स थे, जो स्क्वायर रूट में आए और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट दें, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट दें। अब अगर बच्चों ये सारे रैशनल्स को इकट्ठा कर दूं इररेशनल्स के साथ, सारे रैशनल्स को अगर मैं इकट्ठा कर दूं इररेशनल्स के साथ, तो इससे जो एक नया सेट बनेगा उसको बच्चों हम कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इस तरह से आपका ये सेट ऑफ रियल नंबर बनता है कि तमाम रैशनल्स को इररेशनल्स में यूनियन कर दिया, तो उससे बनने वाला जो सेट होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर कहलाएगा। अच्छा जी, अब कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टोरी अभी आगे है, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे अभी फिलहाल नहीं जाऊंगा, पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूंगा, और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के बाद हम इंशाअल्लाह तबारक तआला उसकी तरफ जरूर जाएंगे। मैंने आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म समझा दी, मैंने आपको रिकरिंग डेसिमल फॉर्म समझा दी, इररेशनल नंबर समझा दिए, और इस तरह से हमने इसको जो है अभी तक रीड आउट किया है। अब हम चलते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की जानिब। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, रिकरिंग डेसिमल फॉर्म को एक और अंदाज में लिख लिया जाता है, आपकी बुक ने भी बताया, बहुत अच्छी बात है, इस तरह के अंदाज अगर वो बताते हैं तो ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ा डिसेंट तरीका होता है नंबर्स को बताने का, और इस तरह से हम उसकी रिप्रेजेंटेशंस भी बना सकते हैं। अच्छा जी, तो मैं ये अर्ज करता हूँ, देखिएगा कैसे मैं ये अर्ज करता हूँ कि उसने कहा कि जो रैशनल्स हैं रिकरिंग डेसिमल फॉर्म के, रिकरिंग डेसिमल फॉर्म के जो रैशनल्स हैं, रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, अच्छा जी, रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में बच्चों फर्ज करें आपके पास है 0.23, अच्छा, इसके ऊपर इस तरह से लाइन आ जाए या 0.23 के ऊपर ये डॉट्स आ जाए, इससे मुराद होता है कि जैसे स्प्रिंग को बंद कर दिया गया है। अब ये स्प्रिंग को जब आप इसके ऊपर से प्रेशर जो है वो उठाएंगे ना, तो ये पीछे बैक बाउंस करेगा।
क्या मतलब है इसका कि जब मैं इसके ऊपर से ये साइन हटाता हूं तो ये आ जाएगा 0.23 23 23 23 अप टू सो ऑन। तो वो बैक बाउंस करता हुआ 23 23 23 23 23 पीछे तक जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, एक बड़ा डिसेंट वे है इसका क्लोजअप करने का कि ये किस तरह से इसको ऐसे लिखा जा सकता है 0.23 को। अगर जैसे मैंने यहां पे इसको ऐसे लिखा कि अगर मैं इसको लिखता हूं कि लेट्स से दैट मेरे पास जो नंबर है वो सपोजिशन हम करते हैं कि 0.333 है या 0.723 ही मैं ले लेता हूं। 0.232323 का एक नंबर है मेरे पास। मैं इसको अगर बैक बाउंस करता हूं तो मैं ये कहता हूं अच्छा, मैंने इसको दोनों साइड पे ये मैं इस तरह से नंबर को सपोज करता हूं कि लेट x इज इक्वल्स टू 0.23 और अप टू सो ऑन दोनों साइड पे जितने नंबर रिपीट हो, अगर आपकी ये दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं ना, तो मैं इसको 1 के साथ 2 0 लगा के मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 100 0.23 और 100। ठीक हो गया। अब मैं दोनों साइड्स पे 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है। अब जब मैंने दोनों साइड्स पे 100 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास सिचुएशन कुछ ये बन जाएगी कि मैंने इस सिचुएशन को इस तरह से बना लिया कि मैं अगर इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देता तो ये आ जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 23 कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर 2323 रिपीट होगा, जिसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। ठीक है। अब देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ 100x इज इक्वल्स टू और ये आ जाएगा 23 और 23 और प्लस में ये सारे एक्चुअली आ रहे हैं प्लस 0.23। अच्छा, मैं इसको लिख सकता हूँ 23 प्लस 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 इसमें आ जाएगा x, क्योंकि मैंने ये x सपोज किया था तो ये आ गया x। सो ये आ जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 23। ये आ जाएगा x कॉमन ले लें तो 100 माइनस 199 इज इक्वल टू 23। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 23/99। सो बच्चों, इसको डिवाइड करने से ये बना है जो आपके सामने एक वैल्यू आ रही है। इसको डिवाइड करने से मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये बात समझ आ जाए। एक एग्जांपल और लेते हैं, तो गौर कीजिएगा। मेरे पास नंबर है 0.4 और इसके ऊपर ये लाइन है। इसको 0.444444 अप टू सो ऑन लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब देखें ये कितने नंबर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, इनके कितने डिजिट्स हैं जिनकी रेपिटेशन आ रही है, सिर्फ एक। तो मैं क्या करता हूं 1 के साथ, ये पहले मैं इसको x के इक्वल सपोज करता हूं, मैं 1 के साथ एक 0 लगा के इसको मल्टीप्लाई करता हूं और इधर जब 0.444444 को मल्टीप्लाई किया अप टू सो ऑन विद 10, तो मेरे पास ये बन जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 10x इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा 44 प्लस 0.444444 आगे की तरफ चलता जाएगा। एक्चुअली क्या होगा कि इसको डिवाइड करने से मेरे पास मल्टीप्लाई करने से 4 सॉरी नहीं, एक 4 आएगा, एक 4 आएगा, एक 4 आएगा, रियली सॉरी फॉर दैट। ये प्लस दिस आ जाएगा। जितने डिजिट यहाँ पे होंगे ना 0 के साथ, उतने इधर से इस साइड पे आ जाएंगे। मल्टीप्लाई करने पे आपको पता ही है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के बाद उसके बाद देखिएगा ये हो जाएगा, ये कैसे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x 4 प्लस इसको आप वही x सपोज कर लें, वही जो ऊपर आपके पास था x। ये आ जाएगा 10x माइनस x 9x इज इक्वल टू 4
तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4/9। इस तरह से आप इसको बता सकते हैं कि ये कौन सा रैशनल था जिसका ये 0.44444444 बना हुआ है। आप बना के दे सकते हैं 4/9 का, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो इतने 444444 आए हैं ये कैसे आ गए हैं। ठीक हो गया। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी थी जो मैंने डिस्कस की। एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने और कर देता हूं ताकि कोई इशू ना रहे आपको इसके सॉल्यूशन में। देखिएगा, मैं करता हूं जी 0.525 525 525। लो जी, ये सिलसिला चलता जा रहा है आगे तक। मैंने इसको सपोज कर लिया x के इक्वल। एक्चुअली x क्या है 0.525। ये डॉट्स लगा दें या उस पर इसको लाइन लगा दें। अच्छा, अब मैं इसको क्या करता हूं कि किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, जरा गौर करें कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 जो रेपिटेशन में आ रहे हैं, फिर वही 1 2 3, फिर वही 1 2 3। तो तीन तीन डिजिट्स का ये आपके पास सिचुएशन है। तो मैं ऐसा करूंगा कि इसको 1 के साथ 3 0 लगा के मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये मेरे पास आ जाएगा 525 प्लस 0.5255525। तो ये बच्चों बन जाएगा 1000x इज इक्वल टू 525 प्लस 0 और ये सारा x हो गया, ये उधर जाएगा। ये 999x इज इक्वल टू 525 और ये बच्चों आ जाएगा x इज इक्वल टू 525 बाय 999। तो ये वो नंबर है जिसको डिवाइड करने से ये सिनेरियो क्रिएट हो जाता है जो आपके सामने इस वक्त मौजूद है। लो जी, ये तो रिकरिंग डेसिमल फॉर्म का मैंने आप लोगों के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो है वो पॉइंट डिस्कस किया कि किस तरह से हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं। अब मैं अपनी इस बात को बस 2 मिनट में वाइंड अप करूंगा कि ये थोड़ा रियल लाइन समझा के और रियल लाइन समझा के फिर इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर हम कल से काम करेंगे और देखेंगे कि कौन सा नंबर किस स्टेज पे मौजूद होता है और फिर उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजे का लेक्चर होगा, कल का भी मिस मत कीजिएगा उस लेक्चर को भी। अब मैं आपको रियल लाइन समझाने लगा हूं। रियल लाइन क्या है बच्चों? ये जो रियल लाइन होती है ना, रियल लाइन, ये आपके पास क्या है? आपने यहां से उठाई एक स्ट्रेट लाइन लगा ली, अच्छा ये एक लाइन लगा लिया आपने, अच्छा ये लाइन मौजूद है आपके पास, ये रियल लाइन समझाने लगा हूं। इसके बिल्कुल मिडिल में क्या आ जाएगा? 0, इधर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और ये चलती जाएगी इस डायरेक्शन में अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। इसी तरह ये पीछे की तरफ आएंगे तो -1 -2 -3 -4 और अप टू नेगेटिव इंफिनिटी। इस लाइन को बोलते हैं रियल लाइन। अब यहाँ पे एक बात पे गौर कीजिएगा, अगर आपसे को पूछे ना कि इसके दरमियान हाउ मैनी रियल नंबर्स, ये बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, हाउ मैनी रियल नंबर्स, दो नंबर्स के दरमियान कितने रियल नंबर्स हैं, तो आपका आंसर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए कि दो रियल नंबर्स के दरमियान इन्फिनिट रियल नंबर्स मौजूद है। उसमें रैशनल भी हो सकते हैं, उसमें इरेशनल भी हो सकते हैं। सो हर दो नंबर्स के दरमियान
इन्फिनिटली मैनी रैशनल और इरेशनल नंबर्स मौजूद होते हैं हर दो नंबर्स के दरमियान। तो ये रियल लाइन का ये सीन था। अब ये जो इन्फिनिट नंबर्स होते हैं ना, इसमें रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं, रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। सो बच्चों, आज का ये एंड करते हुए इसका सस्पेंस में आपको रखना इसलिए जरूरी था कि आप अगले लेक्चर की जानिब आएं और देखें कि ये जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजार नहीं, 10,000 नहीं, करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, इन्फिनिट नंबर्स मौजूद होते हैं दो रियल नंबर्स के दरमियान, तो वो यहाँ पे प्लॉट कैसे किए जा सकते हैं, कहां पे रखे जा सकते हैं, कैसे शो किए जा सकते हैं, वो हाउ टू रिप्रेजेंट ऑन रियल लाइन, हाउ टू रिप्रेजेंट, ये इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कशन होगी कल के लेक्चर में। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी। किसी